रस खान की बारे में जानने का मन कर रहा है मेरा। रस खान का सुन लो। लेकिन रस खान हाँ। का एक गुण था, लोग उसको अवगुण कह सकते हैं, कि उसको सुंदर मुख देखने की आसक्ति थी रस खान को। जैसे हम पांचों में कोई अगर सुंदर है और रस खान यहाँ आ जाए तो वो हमको कहेगा बैठ जाओ मेरे सामने, मुझे देखने दो, तुम्हारी आंखें बहुत सुंदर हैं, खुदा ने तुम्हारा मस्तक देव कितना सुंदर बना, तुम्हारे कान बड़े प्यारे लग रहे हैं, तुम मुस्कुराते हो तो ऐसा लगता है कि कोहिनूर के हीरे हैं, आदि आदि, ऐसी ऐसी उसकी स्थिति थी। तो एक हिंदू परिवार था दिल्ली में, इंद्रप्रस्थ में, उनका एक छोटा सा बालक बड़ा सुंदर। रस खान एक दिन जा रहे थे, उस बालक पर मोहित हो गए, बालक को उठा के अपनी घोड़ी पर बैठा लिया। कौन क्या कह सकता भाई, राजा का दूत है, इससे तो हम कुछ कह ही नहीं सकते। और रस खान ले जाता, एक जगह स्थान पर ले जाके उस बालक को बैठा देता, देखता रहता, वो रोने लगता तो उसको खुश करने के लिए सामग्री ले आता, तो शांत रहे, मुझे दिखता रहे। शाम को वो बालक वापस कर जाता। घर वालों को घबराहट होती, भाई ऐसे कैसे चलेगा, ये तो रोज ले जाता है हमारे बालक को। वृंदावन से एक आचार्य आए हुए थे उनके घर पे, रोते हुए परिवार के लोगों ने कहा हमारे तो इतने हलक में प्राण रहते हैं, हम कुछ कह भी नहीं सकते, तलवार से सर कलम कर देगा, रोज हमारे बालक को ले जाता है यहाँ से, क्या करें। बोले कब आता है, बोले आने वाला होगा। और एक और है कि हमको तैयार करके बालक को रखना पड़ता, क्योंकि वो कह के जाता कल आऊंगा, तैयार रखना। अरे रे 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 रे। और ऐसा कुछ नहीं, बस उसको देखने का सुख है। उसको बालक जब तक इससे सुंदर नहीं मिलेगा तब तक इसी को देखता रहेगा। आचार्य बोले आज आए तो मिलवाना। आज जब रस खान आए तो सबने निवेदन किया, आप रोज बाहर से चले जाते हैं, घर में पधारो। रस खान घर आ गए, लेकिन कितनी सामग्री उनके आगे रख दी, लेकिन उनकी नजर उस बालक पे, इसको देखता रहूंगा बस। तब आचार्य ने आगे कहा हम वृंदावन से आए हैं। अच्छा, बोले आप इस बालक में क्या दिखता है, बोले देखो ना खुदा ने इसको कैसा बनाया, कितना सुंदर है, मुझे बहुत सुंदर लगता है ये, ऐसे ऐसे बोलने लगा। बोले महाराज अभी आपने एक बालक नहीं देखा है। बोले कौन सा बालक, इससे सुंदर कोई बालक मुझे नहीं लगता कि इस पृथ्वी पर कोई होगा। बोले हम दिखाते हैं आपको, आप कहो तो दिखाएं। बोले दिखाओ, मेरी शर्त है इससे सुंदर नहीं होगा। तो उन आचार्य के पास में भगवान श्री कृष्ण का एक सुंदर सा चित्रपट था, जिसमें ठाकुर जी एक हाथ में माखन लिए बैठे हैं, मुख पर थोड़ा सा माखन लगा, दो दतुइयां दिख रही हैं, घुंघराले केश, बैनी गुथी हुई है, उस पर मोर पंख लगा, कटाक्ष नेत्र, ठाकुर, बहुत सुंदर चित्र था। वो चित्र जैसे ही अपने पेटिका से निकाल करके रस खान को दिखाया, वो देखो, उस जमाने में चित्र बनाए ही जाते थे। रस खान ने जैसे ही देखा देखता ही रह गया रूप को। अब तो उसी चित्र को देखते 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 नेत्रों से आंसू गिरने लगे। आचार्य ने कहा अब देख लो इस बालक को। नहीं मुझे यही देखना है, ये कहाँ है, कौन है। तो आचार्य ने कहा ये यहाँ नहीं है, ये वृंदावन में रहते हैं, नंद बाबा इनके पिताजी हैं, यशोदा मैया इनकी मैया हैं, और ये वृंदावन के ठाकुर जी हैं। कलयुग की बात है, कुछ वर्षों पुरानी बात है, ज्यादा पुरानी नहीं, लेकिन रस खान को इतना सत्य लगा कि शायद ये होंगे अभी वहां पर। बस उसी समय बोले कि नहीं मुझे अभी जाना है, अभी जाऊंगा, इनसे मिलना है मुझे। तो रूप आसक्ति का जो अवगुण था रस खान का, वही भक्ति बन गया। वही रस खान वृंदावन आए, गली मोहल्ले कूचे में घूमने लगे, सबसे पूछें ये कैसे मिलेंगे। कोई कहता कंठी पहनो गले में, तो खूब सारी कंठी पहन लेते तो मिलेगा। कोई पता है कैसे मिलेंगे, वो तिलक लगाओ, बोले तिलक लगा घूमते, बोले मिलेगा। कोई कहता कि नहीं वृंदावन की परिक्रमा लगाओ तब मिलेंगे, तो रस खान लेट लेट करके परिक्रमा, हाथ पांव छिल गए, इतनी आसक्ति कि मुझे एक बार दिख जाए बस। और यही करते 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 रस खान भक्त बन गए। तब किसी को गाते हुए सुना, बोले गा क्यों रहे, बोले इससे कृष्ण मिल जाते हैं। तो रस खान लिखने लगे, गाने लगे, कुंज निकुंजों के फिर रस का जो उन्होंने वर्णन किया है रस खान ने। यमुना जी में स्नान नित्य करते, नित्य ब्रजरज लगाते, कोई इंटेंशन ये नहीं था कि मुझे भक्त बनना, केवल मुझे कृष्ण दिख जाए, उसी ने रस खान को बना दिया। तो मैं इस कथा को सुनाते हुए लोगों से कहता हूं कि भक्ति के लिए ऐसा नहीं कि आपके अंदर सद्गुण होने चाहिए, आप अपने अवगुण को भी भक्ति बना सकते हो, जैसे रस खान ने बना लिया। बस विश्वास उतना होना चाहिए जितना आचार्य की बात पर रस खान का था कि ये वृंदावन में है, अभी मिलेंगे, वहीं मिलेंगे। ऐसे रस खान